नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक जबरदस्त घटना हुई है। उस घटना से ज्यादा जानना आप लोगों के लिए ये जरूरी है कि आखिरकार बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है उसने उस घटना को अंजाम दिया क्यों है और आखिरकार ये जापानी लोगों को टारगेट क्यों कर रहे हैं। क्या वाकई में वो उनके टारगेट के अंदर हैं या फिर चाइनीज लोग हैं। क्या हुआ है, पहले हम लोग घटनाक्रम के बारे में जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कल के रोज ही एक वैन के अंदर जापानी लोग सवार थे। कुल 5 लोग थे। उनके ऊपर 2 हमलावर थे, 2 मिलिटेंट्स थे जो कि सुसाइड बॉम्बर्स थे। उन्होंने जैकेट पहन रखा था, मोटरसाइकिल के ऊपर वो सवार थे और इसके ऊपर वो अटैक करते हैं वैन के ऊपर, जिसके अंदर वो हाईली इंजर्ड होते हैं जापानीज लोग। लेकिन वाकई में ये उनके टारगेट पर नहीं थे। टारगेट पर कौन थे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। काफी सारे न्यूज़पेपर्स ने इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको कवर किया है कि पाकिस्तान के अंदर आए दिन ये घटनाएं क्यों देखने को मिल रही हैं। सुसाइड बॉम्बर्स या फिर दूसरी घटनाएं जहां पर फॉरेनर जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। टारगेट किलिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर की जा रही है। आप लोग देख सकते हैं इससे पहले भी चाइना के कुछ लोगों के ऊपर अटैक किए गए थे। लेकिन वाकई में ये आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान के अंदर अभी 5 जो जापानीज हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है वो गलती से हुआ है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये चाइनीज लोग हैं और वो चाइना का समझकर उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन अब बात यह है कि आखिरकार वो चाइना के लोगों को टारगेट किलिंग के अंदर क्यों शामिल कर रहे हैं, क्यों उनको मारना वो चाहते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे 75 डेज हार चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है पोर्नोग्राफी। आप लोग इससे कैसे दूर रह सकते हैं, कैसे इसको स्टॉप कर सकते हैं, आपके लिए 75 टेक्निक्स बताई गई हैं जिससे आप लोग पोर्नोग्राफी को पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं। और रिसर्च पेपर के बेसिस पर वो बताई गई हैं। 75 रियल स्टोरीज आप लोग के लिए वहां पर इंक्लूड की गई हैं ताकि आप लोग उनसे जाने कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ को खराब किया है आप लोग खराब ना करें। चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा जिससे डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोग के लिए ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल होगा। ये वो वैन है जिसके ऊपर अटैक हुआ है। 5 जापानी लोग इसके अंदर थे जिनको चाइनीज समझकर अटैक किया गया। हाईली इंजर्ड हैं लेकिन कोई भी उनके अंदर मारा नहीं गया है। मिलिटेंट्स जो हैं उसमें से एक मिलिटेंट्स को मार दिया गया है क्योंकि पुलिस ने फिर जल्द ही उनके ऊपर कार्रवाई की। तो आप लोग ये देख सकते हैं। लेकिन आखिरकार ये किया क्यों गया है वो जानकर आप लोग बड़ा ताज्जुब होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में। देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सिरदर्द बना हुआ है। कारण यह है क्योंकि बलूचिस्तान अपने आप को पाकिस्तान से अलग देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम लोग पाकिस्तान से अलग हो जाएं। अलग होने का कारण क्या है? बलूचिस्तान के अंदर कॉपर, गैसेस, सिल्वर, गोल्ड वो बहुत पाया जाता है। मतलब मिनरल जो है वो भर भर के हैं बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन फिर भी बलूचिस्तान सबसे गरीब प्रांत जो है वो माना जाता है, स्टेट माना जाता है पाकिस्तान का। इससे नाखुश हैं बलूचिस्तान के लोग। और खास तौर पर 1970 के अंदर, 1970 के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है इसका गठन किया गया था। 1970 के अंदर बीएलए जो है इसका गठन किया गया था। और बीएलए के अंदर टोटल जो मेंबर हैं उनकी संख्या है 6,000 लोग जो हैं वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अंदर हैं। इन 6,000 लोगों के अंदर 2 जो ट्राइब्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है मीरी, याद रखिए, एक तो है इसके अंदर मीरी और दूसरी है बुगती। ये 2 ट्राइब्स हैं जो कि काफी ज्यादा इंक्लूड है बीएलए के अंदर। लेकिन आपको जानकर और भी ताज्जुब होगा कि ये दोनों की दोनों जो ट्राइब्स हैं, मतलब 6,000 जो मिलिटेंट्स हैं यानी कि बीएलए के जो मेंबर हैं वो अपनी ट्रेनिंग कहां से लेके आए हैं? रशिया से लेकर आए हैं। और रशिया के अंदर आप लोग को पता होगा कि रशिया की पूर्व जो खुफिया एजेंसी थी जिसका नाम था केजीबी। तो केजीबी जो है वो रशियन की पहले वाली जो खुफिया एजेंसी थी उसका नाम है। वहीं से इन्होंने 6,000 लोगों ने ट्रेनिंग ली है हथियार चलाने की और उसके बाद में बलूचिस्तान के अंदर वो एक्टिव हैं। सबसे ज्यादा वो विरोध करते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। और विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको एज ए टेररिस्ट करार दिया हुआ है। मिलिटेंट्स जो है वो करार दिया हुआ है कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो एक टेररिस्ट है। पीछे उसके कारण भी सुनिए आप लोग। 1970 के अंदर जैसे ही ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनती है तो उस समय कुछ खासा इसने वर्क नहीं किया था। साल 2000 के अंदर जाकर कुछ एक्टिव होती है ये।
और उस समय भी एक्टिव क्यों होती है? क्योंकि उस समय बलूचिस्तान के एक जज थे जिनका नाम था नवाब मीरी। नवाब मीरी जो है उनके ऊपर अटैक होता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। इससे बलूचिस्तान के जो लोग थे वो काफी नाखुश थे और उस समय बीएलए जो है वो काफी एक्टिव हो जाता है। वो विरोध करते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान चाइना का कहीं ना कहीं कठपुतली पपेट जो है वो बन चुका है, उसकी गोदी के अंदर खेल रहा है। इसीलिए वो चाइना की तमाम गतिविधियों का विरोध करता है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसका भरसक विरोध जो है वो बीएलए करता है और इसीलिए वो जापान के लोगों को टारगेट करता है। इसीलिए घटनाएं जो है वो आए दिन पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो घटना है इसके अंदर 10 लोगों को जो है वो मारा गया था, अटैक बाय बलोच रेबल्स इन पाकिस्तान। तो वो टारगेट जो है वो फॉरेनर्स को ज्यादा कर रहे हैं और खास तौर पर चाइना के। यहां पर ये जो ग्वादर पोर्ट आप लोग देख रहे हैं ये भी बलूचिस्तान के अंदर ही है, लेकिन ये जो ग्वादर पोर्ट है इस ग्वादर पोर्ट के ऊपर ज्यादा अटेंशन जो है वो बलूचिस्तान का होना चाहिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इनको टैकल नहीं कर पा रही है। इसीलिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो इतना एग्रेसिवली आज विरोध कर रही है। तो जितने भी अटैक या टारगेट किलिंग जो है आज पाकिस्तान के अंदर फॉरेनर्स की हो रही है उसके पीछे कारण आप लोग जान चुके हैं। मैंने आप लोग को बताया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उसका गठन कैसे हुआ, क्यों हुआ और खास तौर पर बलूचिस्तान अलग क्यों होना चाहता है। काफी मैंने शॉर्ट ऑन स्वीट जो है मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, चलिए तो आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिए। लाइफ के अंदर एक बार आप लोग इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। आपकी लाइफ के अंदर वो कुछ एड ऑन हो जाएगा जो आप तक जो है आज तक आपने कभी सोचा नहीं है। कई बार आप लोग शिकायत करते हैं कि मैं बिजनेस में अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, मेरा कंसंट्रेशन, मेरा फोकस अच्छा नहीं है, मैं एग्जाम्स के अंदर फेल होता जा रहा हूं, कई बार 2 नंबर से 5 नंबर से। एक बार आप लोग इस 75 डेज के हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा, तमाम परेशानियां आपकी दूर होंगी। वाकई में बहुत सारे स्टूडेंट जो है इससे जुड़ चुके हैं। दीपक इंदौर ऑफिशियल आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।